सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा लचीलेदार होता है, एकदम लचीला सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है। थोड़ा सा भी सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अगर ये छाती से टकराएगा तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो चीज़ें टूटेंगी, खराब होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे फेफड़े का जो प्रमुख हिस्सा है वो शुरू होता है ट्रेकिया से। ट्रेकिया, इसको विंड पाइप या फिर श्वास नली भी बोलते हैं। श्वास जब हम लोग मुंह या नाक से सांस लेते हैं तो वो फेरिंग्स और लैरिंग्स से होता हुआ, यानी कि गले से होता हुआ, मुंह से या नाक से सांस लिए, अंदर गया, गले को पार किया, फिर यहाँ से शुरू होता है ट्रेकिया। श्वास नली, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, वो हमारा आके दो ब्रोंकाई में मिल जाता है। ब्रोंकाई दो भाग में टूट जाता है, एक राइट साइड चला जाता है, एक लेफ्ट साइड चला जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है कि फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं। दो यहाँ से निकले थे, एक इधर दो, और ये एक से 4 8 ब्रोंकाई निकलते हैं, सॉरी ब्रोंकियोलस निकलते हैं, ब्रोंकियोलस। उससे क्या होता है कि जो हवा हमने श्वास नली में लिया, राइट लंग में गया, लेफ्ट लंग में गया, बाय द हेल्प ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से छोटा पाइप है जो गया है एल्वियोली तक, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस है ना। अब वो चला जाता है कहाँ? एल्वियोली में। एल्वियोली क्या है? एक प्रकार का होलो स्पेस है, खाली स्पेस है छोटा, जहाँ पर कि गैसों का एक्सचेंज होता है। अब समझिएगा गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। छोटा बना है ना, अंगूर के गुच्छा की जैसा है। वहाँ क्या हुआ कि हमारे जो सांस हमने लिया उसमें से जो ऑक्सीजन हुआ हमारे लंग्स के अंदर गया, समझ रहे बात को, एल्वियोली तक। अब क्या होगा, जो हम लोगों ने हार्ट पे आवाते हैं, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम में ब्लड आया, गंदा ब्लड, फिर गया राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जो गंदा ब्लड हमारे लंग्स में आया वो एल्वियोली के पास ही आया। कहाँ आया? एल्वियोली के पास। अब यह एल्वियोली क्या है? एक पार्क है। क्या है? पार्क है, जहाँ पे लोग मिलते हैं, हमें मिलते हैं ना। लड़का गया लेके गुलाब, लड़की कोई लेके गई चॉकलेट, आदान प्रदान हो गया। तो इधर से जो हम लोगों ने सांस लिया उसमें था ऑक्सीजन, वो उधर से आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्वियोली के पास क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल जाएगा, और ये ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना वो एल्वियोली को मिल जाएगा। देखिए कितना प्रोसेस हुआ। एल्वियोली के पास मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग करने के लिए यहाँ से आया ऑक्सीजन, यहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड भैया तुम ले लो, ये कहा कि तुम ऑक्सीजन ले लो। ये ऑक्सीजन लेके, और ये होता है प्रोसेस, वहाँ पे रहता है कैपिलरी। क्या होता है? कैपिलरी। हम लोगों ने बात किया था आर्टरी और वेन की। आर्टरी से आया गंदा ब्लड, अब वेन से चला गया शुद्ध ब्लड। लेकिन ये जो दोनों का एक्सचेंज हुआ ना एल्वियोली के पास, वो हुआ कैपिलरी का मदद से। कैपिलरी क्या करता है? आर्टरी को वेन से जोड़ता है। यहाँ पे आर्टरी आया लेके गंदा ब्लड पलट दिया, इसके बाद ये शुद्ध ब्लड इसको दे दिया, सॉरी ऑक्सीजन इसको दे दिया। अब ब्लड में ऑक्सीजन भर गया। अब यहाँ से जो कैपिलरी है ना वो कनेक्ट हो गया, कैपिलरी से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से शुरू हो गया पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन से शुद्ध ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये जाता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो उसका काम हो गया। अब हम लोग को लंग्स में रहना है, चूँकि लंग्स में पड़ रहा है। अब वो एल्वियोली में जो दूषित हवा थी या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो जब हम सांस छोड़ेंगे तो जो डायफ्राम हमारा इस तरह से था वो क्या बोले ऊपर की तरफ होगा, इससे प्रेशर बनेगा, और उस एल्वियोली से ब्रोंकियोलस होता हुआ, ब्रोंकी से होता हुआ, श्वास नली से होता हुआ, मुंह और नाक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। कितना आसान तरीका है, यही प्रोसेस होता है। इसको ओके कर दिया जाए।